Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you multiple choice question from force and pressure. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बहुत दिन बाद आपके पास आए हुए हैं क्वेश्चन लेके। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रेशर विच इज exerted by air around us is known as, तो बताना है द प्रेशर विच इज exerted बाई एयर अराउंड अस इज नोन एज ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन बी क्या है बताया इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी की बात कर दें, ऑप्शन सी इन्होंने क्या बताया मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन डी इन्होंने बताया फ्रिक्शन। तो क्या होगा, बहुत अच्छे से आप बताइए। द प्रेशर विच इज exerted बाई एयर अराउंड अस इज नोन एज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ठीक है, जो फोर्स हो जो एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी इन्होंने क्या बताया है, ऑप्शन सी इन्होंने बताया है फोर्स, ऑप्शन डी प्रेशर। तो क्या होगा, अब जल्दी से बताएं। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट मीन्स प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सेकेंड वाले में हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट मीन्स प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाई द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेल्फ, मतलब वो मतलब कहा जाए फोर्स जो जिसकी ओर पृथ्वी अपनी ओर खींच रही हो और जो अपनी ओर खींच रहे हो, ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन डी क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप जल्दी से बताएं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी वस्तु जो है वो नीचे की ओर आने लगती है, या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिरना प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मस्कुलर फोर्स इज आल्सो कॉल्ड फोर्स, मस्कुलर फोर्स को किस और फोर्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल, ऑप्शन डी मैग्नेटिक। तो क्या होगा, मस्कुलर फोर्स इज आल्सो कॉल्ड, कौन सा होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स। तो थर्ड में क्या हो गया, थर्ड में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, और फोर्थ में हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाई अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी, या अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड, अब वो कौन सा फोर्स वहाँ पे अप्लाई होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाई अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी ने बताया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप जल्दी से बताएं। द फोर्स एक्सर्टेड बाई अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फोर्स चेंज द, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स चेंज द, ऑप्शन ए मोशन ऑफ बॉडी, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ बॉडी, ऑप्शन सी इन्होंने क्या बताया, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन सी इन्होंने बताया कि शेप ऑफ बॉडी, ऑप्शन डी बताया है ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा, फोर्स चेंज द, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। फोर्स से हम कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
तो ओके स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। तो 5 में हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाई आवर मसल्स इज कॉल्ड, जो हमारे ऐसा फोर्स जो हमारे मसल्स के द्वारा लगता है, ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी इन्होंने क्या बताया? ऑप्शन सी इन्होंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन डी बताया इन्होंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या होगा? द फोर्स एक्सर्टेड बाई आवर मसल्स इज कॉल्ड, तो बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 1 किलोग्राम वेट इज़ इक्वल टू, मतलब 1 किलोग्राम जो वेट होता है इक्वल होता है किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन इन्होंने क्या बताया है? 98 न्यूटन। ऑप्शन बी बताया है 98.8 न्यूटन। ऑप्शन सी इन्होंने क्या बताया है? ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी इन्होंने बताया है 0.98 न्यूटन। ऑप्शन डी बताया है इन्होंने 0.98 न्यूटन। तो क्या होगा? 1 किलोग्राम वेट इज़ इक्वल टू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स 9.8 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और 7 में भी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी पहल मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, ठीक है, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इन्होंने बताया, ऑप्शन ए बताया इन्होंने कि मास के लिए, मास को मेजरिंग करने के लिए। ऑप्शन बी उन्होंने बताया कि वेट के लिए। और ऑप्शन सी इन्होंने क्या बताया? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन सी बता रहे हैं कि प्रेशर के लिए, ठीक है, और ऑप्शन डी इन्होंने बताया कि स्पीड के लिए। तो क्या होगा? स्प्रिंग बैलेंस जो यूज़ किया जाता है वो हमेशा किसके लिए? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स वेट के लिए, वेट मेज़र करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है। तो 9 में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। 10 में देख लेते हैं। 10 देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज़, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज़ एक्सप्रेस्ड बाई इट्स, जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है वो एक्सप्रेस्ड की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी इन्होंने बताया है, ठीक है, मास। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी इन्होंने क्या बताया है? ऑप्शन सी इन्होंने बताया है कि मैग्नीट्यूड, और ऑप्शन डी बताया है कि लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स। तो क्या होगा? द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाई इट्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को एक्सप्रेस्ड करने की यूनिट क्या कह सकते हैं? वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो 9 में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट मीन्स वेट हो जाएगा, और 10 में हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 देख लेते हैं। लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, जो लीव्स होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं किसके कारण? ड्यू टू ऑप्शन ए इन्होंने बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। ऑप्शन बी इन्होंने बताया है कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण। ऑप्शन सी इन्होंने क्या बताया है? ऑप्शन सी बता रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे गिर जा रही हैं। ऑप्शन डी बताया इन्होंने कि ड्यू टू मस्कुलर फोर्स। तो क्या होगा? तो लीव्स जो पत्तियां नीचे की ओर गिरती हैं, सीधा सा कारण है कि उसमें वो ग्रेविटेशनल के कारण, दैट मीन्स जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में देख लेते हैं। ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स, आपने देखा ड्राई वेदर के टाइम जब अपने कंघे से अपने बालों को कॉम्बिंग करते हैं तो वी एक्सपीरियंसेस हेयर फ्लाई अपार्ट, मतलब देखा होगा बाल जो है उड़ने लगते हैं, दिखते हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है? ठीक है, आपने देखा हो कंघे पे वो क्या करने लगते हैं, वो बाल चिपकने लगते हैं, मतलब ऊपर उठने लगते हैं। तो वहाँ पर कौन सा फोर्स काम करता है? ऑप्शन ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन सी इन्होंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ऑप्शन डी बताया इन्होंने कि ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या होगा? तो ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंसेस हेयर फ्लाई अपार्ट, द फोर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस
इस तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स वहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क होता है। ठीक है, ठीक है, तो 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और 12 में भी हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसमें बताना है आपको कौन सा एक फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन बी क्या इन्होंने बताया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी क्या बताया इन्होंने, ऑप्शन सी इन्होंने बताया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ऑप्शन डी क्या बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बहुत आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या है, वो सब क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 में देखिए, विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय अ वेंडोर। ठीक है, वेंडोर व्हेन ही इज पुशिंग द पुश कार्ट। ठीक है, तो कौन सा फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगा। तो बहुत आसान है, वहाँ पर हम किसी को पुश कार्ट करें या किसी को धक्का देंगे तो वहाँ पर फोर्स कौन सा अप्लाई होगा। तो ऑप्शन ए मैस्कुलर फोर्स, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा कि ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर वर्क होगा मैस्कुलर फोर्स, क्योंकि मसल्स के थ्रू जो भी फोर्स जिस पे भी अप्लाई हो उसे हम मैस्कुलर फोर्स कहें। जो मैग्नेटिक के थ्रू अप्लाई हो मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा क्या होगा, वो किसी के कांटेक्ट में होगा तो वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, तो 14 में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। विच फोर्स ऑलवेज अपोजेज। ठीक है, कौन सा फोर्स जो है ऑलवेज अपोजेज करता है मोशन को। ठीक है, मतलब मोशन की गति को रोकने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इन्होंने बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन डी क्या इन्होंने बताया मस्कुलर फोर्स। तो क्या होगा, विच फोर्स ऑलवेज अपोजेज मोशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा किसी भी मोशन ऑब्जेक्ट को वो रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है एग्जर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशनल फोर्स सही बात कह रहा है कि कौन सा जो है एग्जर्ट्स करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। ऑप्शन ए क्या अर्थ, ऑप्शन बी वीनस, इन्होंने प्लैनेट के नाम बता दिए हैं प्लैनेट के। ऑप्शन ए बताया अर्थ, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो 15 में क्या होगा, ऑप्शन सी दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, और 16 में हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। विच फोर्स काजेज अ चार्ज्ड बैलून टू अट्रैक्ट अनदर बैलून। क्या होता है, ऐसा कौन सा फोर्स वहाँ पर अप्लाई होगा जो चार्ज्ड बैलून को अट्रैक्ट करता है अनदर बैलून को। ऑप्शन ए मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। ऑप्शन सी बताया है मैग्नेटिक फोर्स, और ऑप्शन डी बता रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होगा, विच फोर्स कॉजेज अ चार्ज्ड बैलून टू अट्रैक्ट अनदर बैलून। वही होगा जो अभी हमने पहले पढ़ाया था, वो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की जो एसआई यूनिट क्या होगी उसको बताना है। ऑप्शन ए क्या बताया इन्होंने पिता, ऑप्शन ए बताया न्यूटन, ऑप्शन बी बताया कि गैलीलियो। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बताया इन्होंने, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। ऑप्शन सी बताया है आइंस्टीन और ऑप्शन डी बताया है पास्कल। तो क्या होगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स न्यूटन। तो 17 में हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और 18 में हो जाएगा आपका एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, वो न्यूटन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ओपनिंग अ डोर इज़ एन एग्जाम्पल। जब हम किसी भी डोर को ओपनिंग करते हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली भी ओपन हो सकता है, वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए क्या बताया इन्होंने कि कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ऑप्शन बी इन्होंने बताया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी इन्होंने क्या बताया है? ऑप्शन सी इन्होंने बताया है कि मैस्कुलर फोर्स। और ऑप्शन डी क्या बताया है? बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी बताया है कि बोथ ए एंड सी। तो क्या होगा, इसको बताना है ओपनिंग डोर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट भी फोर्स होगा और मैस्कुलर फोर्स भी होगा। तो दैट मीन्स जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ, ठीक है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन स्टेट में हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी इन्होंने बताया है कि फ्रिक्शन के कारण, और ऑप्शन डी बताया इन्होंने कि फोर्स के कारण। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट मीन्स फोर्स के कारण। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। Thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. To subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.